हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल के पार्ट 10 में हम लोग सीखेंगे बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। नंबर 1, रैखिक बहुपद के लिए फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। माना px इक्वल टू ax प्लस बी एक रैखिक बहुपद है, तब इसके शून्यकों के लिए px बराबर 0, अर्थात ax प्लस बी बराबर 0। b को उधर ले जाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, ax बराबर माइनस बी। ए से डिवाइड करेंगे माइनस बी को तो x इक्वल टू निकलेगा माइनस बी अपॉन ए, चूंकि यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये रैखिक बहुपद है तो यहाँ पे x का गुणांक कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर हम a से भाग दे पाए हैं क्योंकि यहाँ पे a 0 नहीं है। अर्थात रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटे या अपॉन x का गुणांक। जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। दूसरा बात करते हैं द्विघात बहुपद के लिए फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी, क्योंकि इस बहुपद की घात या पावर या डिग्री 2 है। इस बहुपद की डिग्री 2 है। माना पहला शून्यक, अब अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी तो मान लेते हैं कि पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ a बराबर x स्क्वायर का गुणांक 4 है तो a का मान हो जाएगा 4। b बराबर x का गुणांक माइनस 3 है तो b बराबर हो जाएगा माइनस 3। c अचर पद 8 है तो c का मान 8 हो जाएगा। इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए। b का मान रखेंगे माइनस 3 और a का मान रखेंगे 4, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 4, 3 अपॉन 4 ये शून्यकों का योगफल आएगा। तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर c अपॉन ए। c की वैल्यू रखेंगे, c का मान रखेंगे 8 और a का मान रखेंगे 4। 4 से 8 को काटेंगे तो ये बचेगा 2। एग्जाम्पल नंबर 2, बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं लगाया तो 1 होगा। b x का गुणांक यहाँ पे नहीं है तो x का गुणांक 0 माना जाएगा। b बराबर x का गुणांक मतलब 0। c अचर पद है 1, इसलिए
शून्यकों का इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी का मान रखेंगे 0/1 इक्वल टू 0। शून्यकों का योगफल 0 तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। इस बहुपद का ग्राफ देखते हैं। एक्स एच बाई एच ये इसका ग्राफ है जो बाई एच को 0,1 पे कट करता है। ग्राफ से स्पष्ट है कि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। इसलिए इस बहुपद के शून्यकों की संख्या शून्य होगी, अर्थात इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। लेकिन शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल 1 क्यों, कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि इस बहुपद के शून्यक नहीं हैं, फिर भी शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल 1 क्यों है और कैसे, आइए जानेंगे। देखिए दोस्तों, जब मैंने बहुपद के शून्यकों को परिभाषित किया था तो वहां पे एक वास्तविक संख्या को लेके चले थे। कोई भी वास्तविक संख्या किसी बहुपद की शून्यक तब बनती है जब उस वास्तविक संख्या पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यहां पे इस बहुपद में क्या है? इस बहुपद में कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं है। इस बहुपद के 2 काल्पनिक शून्यक होंगे, इसलिए उनका योगफल 0 आ रहा है और गुणनफल 1 आ रहा है। वो दोनों शून्य क्या क्या होंगे, आइए देखते हैं। पहला शून्यक होगा √-1 और दूसरा शून्यक होगा बीटा बराबर -√-1। दोनों का योग करेंगे, √-1 से -√-1 कट जाएगा, योगफल 0 आएगा, और दोनों का गुणा करेंगे तो ये 1 आएगा। देखिए, अल्फा बराबर √-1, बीटा बराबर -√-1। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा का मान रखेंगे √-1 प्लस ब्रैकेट -√-1, ये इससे कट जाएगा, 0 आएगा। अल्फा गुणे बीटा करेंगे तो √-1 गुणे ब्रैकेट -√-1, √-1 माइनस हो गया, माइनस पहले से था तो माइनस प्लस हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।